जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। ऐसे में इस विषय को समझने के लिए हम अलग अलग प्रसंगों को जान रहे हैं। ऐसे में आज भी एक ऐसे ही प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे। क्या होगा प्रसंग वह हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, यहाँ पर मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ है। हमने अक्सर श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के बारे में भी सुना है, तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या आप इस प्रसंग पर प्रकाश डालेंगे या कुछ अन्य प्रसंग आपके मस्तिष्क में है या जहन में है, उसके बारे में आप हमें बताएंगे? बहुत सुंदर। अभी श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया श्राप तो हम अगले उसमें लेंगे, उससे पूर्व कुछ थोड़ा सा अभी और जानना रहता है। पहले हम उसकी चर्चा करना चाहेंगे। क्या होता है कि श्रवण कुमार के माता पिता ने जो श्राप दिया है उसके बाद भी एक मन की शांति और उसके लिए वशिष्ठ गुरु के पास जाते हैं, यज्ञ होता है। एक पुत्रेष्टि यज्ञ का भी जिक्र आता है और एक अश्वमेध यज्ञ का भी चर्चा होती है, अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी आता है। तो पहले जो यज्ञ के बारे में चर्चा करेंगे, हम एक अश्वमेध यज्ञ के बारे में करते हैं, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ के बारे में इसलिए चर्चा करना आवश्यक है कि उसकी वो तैयारी बहुत पहले से वहाँ आता है कि वो चल रही थी। अश्वमेध यज्ञ की तैयारियों को हम एक बार आज के परिप्रेक्ष्य में ना ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कुंभ है हमारे यहाँ, जैसे कुंभ का आयोजन होता है तो उस कुंभ के आयोजन में सारी व्यवस्थाएं उसी तरह से की जाती हैं कि कहाँ कौन से महामंडलेश्वर, कौन से संत वर्ग, कौन से आएंगे, कहाँ पर किस तरह के उनके पंडाल लगेंगे, कहाँ भोजन व्यवस्था होगी, कहाँ आश्रम व्यवस्था होंगी। इसी तरह से क्या होता है कि कुंभ की भी पूरी तैयारियां की जाती हैं। उसी तरह से अश्वमेध यज्ञ में होती है कि बहुत सारे राजा महाराजा भी आते हैं, बहुत सारे संत समागम भी आते हैं। और उस अश्वमेध यज्ञ में भी कुंभ के यज्ञ की तरह से स्नान होते हैं शाही। उस शाही स्नान में भी ये होता है कि बेसिकली राजा भी शाही स्नान तब करते हैं, उनका क्रम भी पहले महर्षि और ऋषि मुनियों के बाद उनका क्रम आता है। तो उस तरह की व्यवस्थाओं को समुचित करने के लिए ही सारी चीज़ों का एक योजनाबद्ध तरीके से होता है। क्योंकि जैसा कि पहले भी हम कह चुके हैं कि महाराजा ने दलपति और उनके उसमें संरक्षण में धीरे धीरे संचार व्यवस्था और इस तरह की चीज़ों को सुधार किया है, तो उन्हीं के उसमें अन्य चीज़ों की भी सुधार की चीज़ें वहाँ चलती हैं। और उस समय अब क्योंकि वो आगंतुक ही नहीं रह गए, मेहमान ना होकर वो उसी का हिस्सा हो गए, तो उनकी से सलाह मशवरा भी उसमें रहती है। जब इस आयोजन की व्यवस्थाएं की जा रही होती हैं अश्वमेध यज्ञ की, तो उस अश्वमेध यज्ञ में भी ये सब चीज़ें बाकायदा विचार की जाती हैं कि कहाँ पर उसके भोजन के पंडाल लगेंगे, कहाँ पे क्या होगा। और संभवतः जैसे आज भी कुछ बाज़ार लगते हैं, वहाँ पर भी बाज़ार लगते हैं उस समय भी, कि जहाँ पे कुछ बिक्री हेतु भी होता है। और बहुत सारे वैसे भी रहते हैं जहाँ निःशुल्क वो चलते हैं अन्य क्षेत्र, और उसका भी रहता है। वाकई उन व्यवस्थाओं के हिसाब से सब मार्गों के नाम भी दिए जाते हैं, बहुत सारे स्थान प्रमुख दिए जाते हैं, उसी सारी चीज़ों की होती है। दूसरा उसमें क्योंकि धार्मिक कृत्य भी होने, तो उसमें मंडप वगैरह भी बनाए जाते हैं, वेदी बनाई जाती है, तो उसमें कहाँ पर क्या होना है। और ये मानते हुए क्योंकि पूर्व में कैकेयी महारानी के ऊपर 3 बार आक्रमण हो चुके हैं, तो यहाँ पर अभी भी कहीं इस तरह का संदेश दलपति को प्राप्त होता है मलूक और चिड़ा के द्वारा कि मलूक वहाँ अवध में ही है और मलूक उसकी व्यवस्था के प्रमुख हैं, जो संचार व्यवस्था बनाई गई है, तो उनको वहाँ से एक संदेश प्राप्त होता है। उस संदेश को लेकर दलपति परेशान होते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि दलपति को ये लगता है कि भाई संदेश आया है और इसका महत्व है, लेकिन वो इसका निर्णय ले नहीं पाते क्या करना चाहिए। तो वो चल देते हैं महल की ओर, लेकिन अनायास ही सुमंत जी उन्हें देख के आवाज़ देते हैं, तो जिससे वो उन्हें सहज हो जाता है। सुमंत जी जब उनसे कहते हैं दलपति से, भाई तुम्हारे साथ मलूक सुमेधा वगैरह कैसे दल है, क्या है, तो अब वो बताते हैं महाराज से मिलना आवश्यक है। तो क्या है कि महाराज से मिलने के महाराज अपने महल में होते हैं, तो लेकिन सुमंत्र जी के लिए जैसा पहले भी बताया गया कि वो उनके सखा भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं।
उसकी वजह से उनके लिए किसी भी तरह का ये नहीं है बाधा कि वो कभी भी कहीं भी किसी भी समय, इवन ये भी कहा जाता है कि महाराज को रात्रि समय भी वो पहुंच सकते हैं और जगा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनको सारे अधिकार हैं। अधिकारों के बारे में मैं तो एक ही बात समझता हूँ कि अधिकार उसी तरह से बढ़ते जाते हैं जिस तरह से आप कर्तव्य निभाते जाते हैं। जितने जितने कर्तव्य की आप गहराई से निभाते जाएंगे, अधिकार मिलते जाएंगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं, लाइफ इज़ ब्यूटी इफ़ यू परफॉर्म योर ड्यूटी। तो जीवन की सुंदरता इसी में कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, और लाइफ इज़ फाइट इफ़ यू डिमांड योर राइट, क्योंकि समस्या सारे अधिकारों में ही होती है। अगर हम जब अधिकार के मांग क्षेत्र करते हैं तभी सारी लड़ाइयाँ और सब कुछ होती हैं। तो सुमंत्र जी ने अपनी ड्यूटी और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके इतना स्थान ले लिया था, वो कभी भी कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं। वो महाराज दशरथ जी से मिलने का उनके मंत्रणा कक्ष में पहुँचते हैं, महाराज आते हैं, तो महाराज भी इसको समझ जाते हैं कहीं ना कहीं कोई ख़ास वजह है। तो तभी वो दलपत वगैरह से कहते हैं, तो उन्होंने वो पत्र उनको दिखाते हैं कि महाराज ये पत्र उनके गुप्त सूचनाओं के द्वारा प्राप्त हुआ है कि कहीं ऐसी संभावना हो सकती है अश्वमेध यज्ञ में कहीं आक्रमण नूह द्वारा हो। महाराज भी उस पर विचार करते हैं। अब क्या कि मेन बात दलपति जी की है कि उनको अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था की उपयोगी टीम का या उनके जो दल हैं उन पर अधिक भरोसा होता है, क्योंकि वो उनके इशारों और भाषाओं को सब समझते हैं। जैसा कि पूर्व में भी एक बार हमला हुआ था तो तुरंत उन्होंने उसको नियंत्रण में लिया। अब क्या होता है, दूसरे इसकी सक्षमता और उस पर नहीं है कोई संदेह, लेकिन ये आपस में तारतम्य कैसे बैठे कि वो क्या इशारा कर रहे हैं और वो क्या समझ रहे हैं। हल्की सी चूक भी एक बड़ी चूक को जन्म दे सकती है। तो उनका ये आश्रय था भाई कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए कि जो महारानी कैकेयी हैं उनकी अंतर व्यवस्था में जो घेरा होगा उसमें जो उनकी वो सुमेधा वो अन्य वो हैं बुधिया वगैरह वो उसमें रहें। बाहर यदि चाहे तो वो कैकेयी प्रदेश के रहें चाहे अवध के रहें, जिससे कहीं कुछ ऐसी अगर आवश्यकता लगती है तो उसके हिसाब से नियंत्रण हो जाए। लेकिन वो संकोच इसलिए करते हैं कि कहीं किसी को ऐसा ना लगे कि भाई अपने उस पर ज़्यादा है और हमारा कहीं अवमानना हो रही है। लेकिन इस बात को धीरे से जब सुमंत जी के माध्यम से रखा जाता है तो इसको ये माना जाता है कि हाँ ऐसा सोचा जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है। उसी व्यवस्था में क्या होता है कि ये पहले से निर्धारित हो चुका होता है भाई कहाँ पर, जैसे आज भी हम कहते हैं टॉवर लगाएंगे सुरक्षा की दृष्टि से, कहाँ क्या करेंगे, तो उन्हें भी लगता है कि मंडप में कहाँ पे कैसे क्या रहना है और उसमें कहाँ, तो ये सब मंडप वेदी में और व्यवस्थाओं को उस तरह से अंजाम दिया जाता है। तो वो सारी जब तैयारियां हो रही होती हैं तो उसी में ये देखा जाता है कि कहाँ पर महारानी कैकेयी को कब कैसे आना होगा। लेकिन क्या होता है कि जैसा हमने पूर्व में भी चर्चा की है कि कोई भी वहाँ आयोजन अगर अवध में होता है तो उनके यहाँ एक सबसे पहले जो एक मूर्ति मंदिर की बात हुई है तो उसको ज़रूर जाया जाता है। उनका आशीर्वाद लेने जितने पूर्वज हैं उसमें जाया जाता है, जिसमें बताया था सारे उनके जो भी पूर्वज हैं, रघु हैं, आज हैं, इवन देन वो हैं मानधाता हैं, उसमें भागीरथ हैं, अंशुमान है, अन्य अन्य पूर्वज उनके उसमें मूर्तियां हैं। उनकी माता इंदुमती की भी मूर्तियां हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए माना जाता है। तो जब वो उनका दल चल रहा होता है कैकेयी वगैरह के साथ, तो कैकेयी की जब उस व्यवस्था में क्या होता है कि उनकी जो दासी कहें या उनकी सुरक्षा में जो लगी सहयोगी हैं सुमेधावादी वो उनके करीब में होती हैं, और एक बार वो कैकेयी भाषा में कुछ अपने उससे सुमेधा से कोई सूचना देती हैं और जिसको वो सूचना उन्हें दलपति को देती हैं। और सूचना संभवतः उसमें ये होती है कि उन्हें कैकेयी को ऐसा लगता है कि पेड़ों की उसमें कहीं कुछ झाड़ी में आवाज़ सी है। आवाज़ सी का मतलब उनको लगता है कहीं कोई व्यक्ति उसमें है। तो जब ये सूचना दलपति को होती है तुरंत वो उस तरह से उसको सावधान हो जाते हैं, वो करते रहते हैं। और जब वो लोग मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं तो जहाँ मंदिर की ओर जाते हैं तो धीरे धीरे, क्योंकि दलपति ने अपना इस तरह से वो किया कि मंदिर की तरफ पहले से ही उनकी टुकड़ी ने उसको घेर लिया है। इधर जब ये महाराज और महारानी भी पहुँचते हैं तो उस टुकड़ी के हिसाब से एक और उनका अंतर वो जिसमें सुमेधा वगैरह थी वो तुरंत कैकेयी की उधर आती हैं। तो एक बात महाराज दशरथ भी थोड़ा शक पका जाते हैं, उन्हें भी लगता है कि सब क्या हो रहा है। तब उन्हें
जब तक क्या होता है कि दलपति दूर से वो थोड़ा सम्मान की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से वो अपने ही गर्दन को झुका के उनके सामने आते हैं। तभी क्या देखते हैं कि एक तीर आता है और दलपति के उस पर लग के निकल जाता है वहाँ पर। तो उससे वो घायल होते हैं थोड़े से, बस बहुत ज़्यादा नहीं, उनके वहाँ में चोट आती है, चाहे तो उनका कवच था उसकी वजह से या तीर लगा है, लेकिन तुरंत लोग समझ जाते हैं और सावधान हो जाते हैं। उसी समय वो सुमेधा भी होती है कि सुमेधा उनकी पत्नी भी है, लेकिन सुरक्षा उसमें भी वो शामिल हैं, तो वो तुरंत वहाँ सावधान हो जाती हैं और इधर वो कैकेयी की सुरक्षा को भी उसमें ध्यान देती हैं। और उसकी कैकेयी की सुरक्षा में ध्यान देने के साथ साथ फिर वो उनका भी दलपति की उसका उपचार करती हैं। तो उसमें यह जानना सिर्फ इसलिए आवश्यक था कि अश्वमेध यज्ञ भी हुआ और यहाँ भी नूह वालों ने अपना आक्रमण का प्रयास किया, जिसमें कि जब उन्होंने देखा कि 2 लोग पकड़े गए तो उन्होंने 2 को, वो इतने घायल हो चुके थे इस तरह के, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाए, बस उन्होंने ये कहा कि हमें महारानी कैकेयी से बदला लेना है। तो वो उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और 2 लोग भाग चुके होते हैं, वो उनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन ये हो जाता है कि हाँ ये वहीं से हमला था। इस श्रृंखला में ये चीज़ तो हुई कि उनकी जो दुश्मनी थी वो वहाँ से बरकरार थी, लेकिन कहीं भी महारानी कैकेयी किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने को ऐसा नहीं महसूस किया कि मुझे किसी चीज़ से बचना है, कहीं डर कहें, संकोच कहें, किसी उसमें वो कभी नहीं रही हैं। वो एक वीर योद्धा और उसकी तरह से हमेशा उसमें आगे रहे, कहीं उनका अपनी तरफ से ऐसा नहीं रहा है। यहाँ पर हमें एक चीज़ और ज़रूरी हो जाती है चीज़ों को समझने में, कि जैसे हम अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहे हैं, उसी समय एक बताया था कि जैसे जो श्रवण कुमारी माता पिता ने भी श्राप दिया कि वहाँ पे भी यज्ञ हुआ है, और प्लस ये पुत्रेष्टि। तो यहाँ इस यज्ञ में सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जो यज्ञ की बात आती है, तो उस समय ये बात आई थी अगर पुत्रेष्टि यज्ञ करना है तो उसको केवल ऋषि श्रृंग यानी श्रृंगी ऋषि ही करा सकते हैं। अब क्योंकि सब ये भली भांति जानते थे वो श्रृंगी ऋषि को मनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो तैयार नहीं होंगे। लेकिन जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा की थी, क्योंकि जो बताया था कि सुमित्रा जी की जो पुत्री शांता हैं वो किस तरह से राजा रोमपाद जी के पास पहुंची हैं, राजा रोमपाद जी दत्तक पुत्री होने के बाद किस तरह शांता का विवाह वहाँ हुआ श्रृंग ऋषि के साथ, और श्रृंग ऋषि वहाँ किस तरह से रहे। तो उस तरह से जब ये इस पर विचार होता है कि भाई उनको कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये पहले भी बता चुके हैं रोमपाद भी बाल सखा थे महाराज दशरथ जी के, तो उसमें ये होती है भाई ठीक है उनके यहाँ जाया जाए, और उसमें और ऋषि मुनि और जैसा दल में होता है सब लोग जाते हैं और उनसे अनुनय विनय और वो सब करते हैं। तो पहले वो मना ही करते हैं श्रृंगी ऋषि। उसमें आता है कि भाई क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा आता है कि यदि पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जाता है तो उसमें उनके तप का कहीं छीड़ होता है, जिसकी वजह से आदमी सोचता है मैं अपने तप का छीड़ ना करूं। लेकिन क्या ये प्रसंग भी आता है कि शांता वहाँ पे उनको ये कहती है भाई मेरे कोई भाई नहीं है, तो लिहाजा मैं चाहती हूँ आप इसको करो। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, चाहे शांता माने, चाहे रोमपाद जी माने, चाहे अन्य सभी ऋषि मुनियों का, कि वो किसी न किसी तरह से उनको श्रृंगी ऋषि को पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार कर लिया जाता है। यह बताना भी आवश्यक है कि यहाँ पर जो श्रृंग ऋषि के से जब सबने अनुनय विनय किया, श्रृंग ऋषि को मनाया गया, तो जब वो तैयार होते हैं तो वो शांता के सहित अवध में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का आने से ज़्यादा मुहूर्त स्थान और उसको देख के ज़रूर किया जाता है कि कौन सा उत्सव, कौन सा अवसर, किस स्थान, उसके हिसाब से। इतना गहन हमारे यहाँ इन चीज़ों पर रहा है कि किस समय किस ग्रह नक्षत्र का किस स्थान पर, किस व्यक्ति पर, किस उस पर क्या प्रभाव हो सकता है, ये वास्तविकता है, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन हर समय हर ग्रह नक्षत्र का हर समय कुछ न कुछ किसी पे अनुकूल किसी पे प्रतिकूल प्रभाव रहता है। तो जिसकी वजह से जो इसके ज्ञाता हैं वो उसके हिसाब से ही उसको करते हैं। तो वहाँ श्रृंग ऋषि आ गए हैं, लेकिन अभी उन्होंने ये इस इंतजार में कौन सा मुहूर्त ज़्यादा बेहतर होगा, तो उस समय की प्रतीक्षा करते हैं। जब उन्हें ऐसा लगता कि अब समय आ गया है, तब वो फिर उसकी तैयारियों की बात करते हैं कि भाई इसकी तैयारियां होनी चाहिए। वो अवगत कराते हैं किसी भी तरह से यज्ञ में। जैसे महाराज दशरथ हैं तो उन्हें किसी नियम व्रत से रहना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी साम्राज्ञी, सबसे बड़ी रानी महारानी कौशल्या हैं, तो वो उसमें यज्ञ में साथ बैठेंगी।
और उनको दोनों को ही उस तरह से नियम व्रत से रहना होता है। जैसे कि मालूम पड़ा ज़मीन पर सोना है, इस तरह का स्नान करना है, और ये भोजन में ये लेना, ये नहीं, ये सब निर्धारित किया जाता है हमारे यहाँ। उसी व्यवस्था में, क्योंकि अब इतना बड़ा जब यज्ञ होता है तो ये जन सामान्य में भी होता है और आज भी व्यवहार में होता है कि हम अपने कोई भी कार्यक्रम होता है तो रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं। तो महाराज उस समय भी अपने सभी को कहते हैं भैया मिथिला नरेश जनक जी को सपरिवार बुलाने की बात रहती है। उधर महाराजा अश्वपति को सपरिवार पुत्र वधु आदि के साथ बुलाने की बात वहाँ रखते हैं। इधर कौशल नरेश की भी बात आती है, उनको यहाँ से भी बुलाने की बात रहती है। राजा रोमपाद से तो पहले से है ही है, वो अंग नरेश हैं। इधर इसी तरह से मगध नरेश की भी बात होती है। तो ये जितने और भी ऋषि मुनि सब हैं सभी को सही तरीके से निमंत्रण भेज के उनको सूचित ही किया जाता है। सूचित के साथ साथ निमंत्रण इस तरह से उन्हें आना है। इसी में साथ ये भी बताना चाहूँगा, महाराजा दशरथ ने जो उस समय धर्म प्रेमी राजा थे, चाहे वो क्षत्रिय थे, चाहे वैश्य थे, चाहे शूद्र थे, इवन शूद्रों को भी उन्होंने उस समय निमंत्रित किया है और बुलाया है। और उसमें अधिक से अधिक जन जागृति करने के लिए सामान्य नागरिकों को भी बुलाया गया है, जिससे उनकी उसी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी को वो उसी तरह से दान पुण्य भी देते हैं। तो उस समय ऋषि मुनि उनसे कहते हैं महाराज दान के समय मन में बिल्कुल भी किसी तरह से संकोच या वो नहीं होना चाहिए। यदि प्रसन्नता दान में नहीं है तो दान देने का दानदाता को कोई लाभ नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो बराबर इसको भी ध्यान रखते हैं कि मन की प्रसन्नता बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जब वो अश्व की जब पूजन होता है तो महारानी कौशल्या उसका 3 तलवारों के साथ वहाँ अश्व का पूजन होता है और उसको संस्कार से पूजन करने के बाद एक रात उस अश्व के साथ में ही वास करने का भी आता है। इस तरह से उन्होंने एक रात उसके साथ वास किया है। उस समय ये भी आता है कि उसका जब पूजन किया जाता है तो राजा दशरथ की अन्य रानियाँ भी थीं। छत्राणी में कौशल्या थी और इसी तरह से वैश्य में एक भवाना थी और एक शूद्र रानी भी थी, जिससे वो पूजन अश्व का उस समय कराया जाता है। इसमें यह भी बताना आवश्यक है कि जिस समय वो अश्व की हुआ था अन्य महारानियाँ भी थीं उनके साथ, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, शूद्र जातियों सबसे वो स्पर्श कराया गया। उसके बाद जो उसकी प्रक्रिया में होता है, जो अश्व की वो की जाती है पूजा वगैरह, तो 16 ऋषियों के द्वारा उसको उस समय वो किया गया। उसमें भी क्या होता है, अश्व यज्ञ के उसमें 3 दिन सवनीय मुखी होते हैं। इस तरह उसकी जितनी विधिवत अन्य अन्य चीज़ें होती हैं उनको किया जाता है। यज्ञ की समाप्ति जब होती है तो महाराजा दशरथ अपने राज्य को इस तरह से वो करते हैं कि होता ऋषि को अवध के पूर्व का, किसी को उत्तर का, किसी को दक्षिण का, किसी को पश्चिम का, वो अपने राज्य को दान में कर देते हैं। जब वो कर देते हैं तो वहाँ पर ये विषय आता है कि महाराज ने जब दान कर दिया तो फिर क्या होगा। इधर ऋषि मुनि महाराज से कहते हैं महाराज हम तो तपस्वी हैं, हमें तो राज्य का करना क्या है। वो उनसे ये अनुनय विनय करते हैं महाराज हमें तो राज्य के बजाय राज्य के बदले इसका वो दे दिया जाए, जो इसके बदले प्रतिफल होता हो। तो उसके बाद राजा उनको जैसे जैसे इसको होती हैं स्वर्ण मुद्राएं और आदि आदि उनको देते हैं, उस तरह से उनका विदा करते हैं। यहाँ यह भी बताना आवश्यक कि जब महाराज ने अपना राजदान किया था तो उसके साथ ऋषियों ने उन्हें बताया कि महाराज हमें तो इसके प्रतिफल में जो होता है, तो उस समय उन्होंने किसी को कोटि मुद्राएं स्वर्ण की दी, रजत की दी, उस तरह से। तो यहाँ एक प्रश्न अक्सर मन में आता है कि अब हम लोग वर्तमान में जिनको उपयोग में लाते हैं, पहले हमारे यहाँ सब चीज़ों की एक अलग से सब बनी हुई व्यवस्था थी। जैसे हमारे इकाई, धाई, सैकड़ा, सहस्त्र, वो तो इस कोटि, इस तरह से हमारे यहाँ हर चीज़ का अलग था। लेकिन समय के साथ परिवर्तन कभी न रुका था, न रुकेगा, फिर भी होता है। हमारे यहाँ तो हर चीज़ की राशि अलग थी। आज की तारीख में विश्व में क्या होता है ना, सब चीज़ें उस पर चलती हैं। MKS सिस्टम कहते हैं। MKS में क्या होता है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। जबकि पूर्व में भारतवर्ष में सब कुछ अपना था। हमारे यहाँ जैसे किलो, जो चीज़ें किलो कहीं नहीं थी, उसको हमारे यहाँ इस तरह से मानते हैं। शेरवर था, धौंधवर, मनवर, ऊपर जाते हैं तो बढ़ता जाता है, नीचे जाते हैं तो पाव, औंस, और वो उस तरह से हर चीज़ पूरी विधिवत, पूरी व्यवस्था उसी तरह से थी। इसी तरह से क्या होता है कि मीटर,
तो मीटर के हमारे नहीं था, कोस का था, फल्लांग था, और वो इस तरह से पूरी व्यवस्था थी। तो लेकिन समय के साथ परिवर्तन हो जाता है। आज भी जबकि हमारे यहाँ तो किलोमीटर चलता है, ये अमेरिका में अभी भी माइल्स का वहाँ पे उपयोग होता है, वहाँ माइल्स में चीज़ें चलती हैं। इसी तरह से जो समय की इकाई सेकंड है, सेकंड की हमारे यहाँ बिल्कुल इसकी है कि कभी हो सकता है आगे भविष्य में चर्चा करेंगे कि जो बिल्कुल हर चीज़ की, क्षण की, निमी की, पल की, कि कौन सी इकाई है, इस तरह से सारी हमारे यहाँ व्यवस्थाएँ थी कि भाई बिल्कुल छोटे से छोटा समय और बड़े से बड़ा समय किस तरह से होता था। जबकि यहाँ है तो इस तरह से क्या है कि महाराजा ने जो जिसका प्रतिफल बनता है उस समय के हिसाब से उसको दिया है, और सभी को, ऋषि मुनियों को बड़े उससे विदा किया है। सब ने उनको यथायोग उनको आशीर्वाद दिए हैं, महाराज को उसे दिया। और उसी समय ये भी बात आती है कि महाराज से दोबारा शृंग ऋषि से एक निवेदन किया जाए कि ये अश्वमेध यज्ञ तो समाप्त हो गया है, कि पुत्रेष्टि यज्ञ को कराने की उनसे अनुनय विनय की जाए, तब उस पर ये विचार किया जाता है और उससे महाराज उनसे निवेदन भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे मन में आ रही है, मैं उसका भी अभी साथ साथ आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। क्या होता है, हम जैसे श्राप और वरदान की बात कहते हैं तो एक विषय आता है किसने देखा, किसने सुना, क्या हुआ। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि आज भी ब्रज में गोवर्धन पर्वत है। बिल्कुल। उस गोवर्धन पर्वत की इतनी मान्यता है कि सब लोग जानते हैं कि ब्रज में कितनी अभी भी लोग जाते हैं, करते हैं। इस गोवर्धन पर्वत का इतिहास हम ये देखें, चाहे उसे गोवर्धन को गिरिराज बाबा कह देते हैं, गिरिराज महाराज कह देते हैं, लेकिन उसका जो इतिहास है बहुत पुराना है, सतयुग से भी पहले का इतिहास रहा है। सतयुग में भी ऐसा मानते हैं, राम जी से पहले, क्योंकि ये द्रोणाचल जो पर्वत है उसके पुत्र माने जाते हैं। तो उसमें ये चीज़ आती है कि वहाँ से एक बारी, क्योंकि ये वहाँ द्रोणाचल उसमें थे, तो महर्षि नारद और अन्य ऋषि वगैरह ने सोचा कि चलो भोले शंकर, वहाँ काशी में कोई वो नहीं है, इनको वहाँ विराजमान करने के लिए सोचा जाए। उसकी वहाँ ये बात थी। लेकिन जब भी ये बात हुई कि भाई कहीं ना कहीं वहाँ सेतु बन रहा है, तो सेतु बनने के लिए उसकी आवश्यकता हुई। तो जब सेतु बनने के लिए हुई तो हनुमान जी महाराज वहाँ गए, तो ये तैयार नहीं थे वहाँ से आने को। तब इन्होंने, हनुमान जी महाराज ने इनसे कहा कि मैं भगवान के तुम्हें दर्शन कराऊंगा। लेकिन भगवान के दर्शन के उसमें लालच में कहो, उसमें इनका मन आया और ये उस समय वहाँ चलने को तैयार हो जाते हैं। जब ये चलने को तैयार हुए तो जब सेतु बंद का कार्य चल रहा था, वो जब पूर्ण हो जाता है तो उसी समय एक घोषणा हो जाती है, जो जहाँ जैसे भी हैं बानर, अन्य उनको ना लाएं। और जब नहीं लाए तो उन्होंने भी उनको वर्तमान में जो गिरिराज जी हैं वहाँ पर स्थापित कर दिया हनुमान जी महाराज ने। और उन्होंने उस समय उनको ये दिया कि मैं आपको अगले द्वापर में भगवान का दर्शन जरूर कराऊंगा। अगर प्रश्न ये है कि इस बात का कि ये हुआ कब और उसकी पूर्ति कब हुई, क्या कि ये देखिए, उनको वचन दिया हनुमान जी ने सतयुग में, जिस समय सेतु बंद हो रहा है। जब सेतु बंद हो रहा है तब वो उसे लेके आ रहे हैं गिरिराज जी महाराज को, और तभी उन्होंने उनको वचन दिया है कि द्वापर में मैं भगवान के दर्शन कराऊंगा आपको। अब बात यदि यहाँ पर वन गमन हुआ तो उसके साथ द्वापर की लीला भी जुड़ जाती है। जैसे कहते हैं हर चीज़ कोई भी कहीं भी कभी भी अचानक नहीं होता। अब यहाँ पे ये वन गमन हुआ है, इसीलिए तो ये आगे द्वापर की लीला जुड़ी, और द्वापर के साथ हम वर्तमान में कलयुग में भी आज भी देखते हैं। तो अर्थात जो वर्तमान है उसको अतीत से जब हम जोड़ते हैं तो द्वापर से जुड़ा, और द्वापर से जब जोड़ते हैं तो वो सतयुग से जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ के इसी तरह से हम किसी भी स्थान को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को कहीं भी यदि लेते हैं, उस सब का इसी तरह से कहीं ना कहीं अतीत और भविष्य जुड़ा होता है। लेकिन भविष्य को तो नहीं जाना जा सकता, लेकिन अतीत ज़रूर सबका होता है, उससे समझा जा सकता है। हम यहाँ तक भी कह सकते हैं कि हर शब्द का भी अपना एक अतीत और इतिहास होता है। आप देखिए समयंतराल में जो शब्द होता है उस वो कहाँ से कब किसका जन्म होता है। किसी भी शब्द का जन्म भी एकाएक नहीं होता। अब जैसे अगर कुछ समय चले, वाईफाई एक शब्द है, अगर आप पुराना शब्दकोश उठाएंगे तो कहीं वाईफाई नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत से शब्द आपको इनवॉइस, ई वॉइस या वो इस तरह की चीज़ें मिलेंगी जो पहले शब्दकोश में नहीं होंगी। तो यानी कि हर उसका एक कोई ना कोई इतिहास रहा होता है, और उसके धीरे धीरे वो रहता है, और धीरे धीरे शब्द भी अपभ्रंश होते होते भी कहीं आगे भी चला जाता है।
आप वर्तमान में एक बात देखो ना कि जो कुछ हम देख रहे हैं जैसे कि गिनती है, अब भले ही सभी लोग इंग्लिश की उसी को लेते हैं 1 2 3, लेकिन ये सबको मालूम है कि हिंदी के जो अक्षर थे वो बिल्कुल अलग थे पहले। तो इसी तरह से क्या है, हम चाहे ABCD को लेते हैं लेकिन हम देखते हैं जो हिंदी की हमारी प्रणाली है, हिंदी की जो वर्णमाला है बहुत ही वो तार्किक से है कि कौन सी चीज़ कैसे बोलनी है। जैसे काखा का घा आएगा तो अलग शैली से बोला जाएगा, उसमें चारों की एक एक उसके पीछे इतना तर्क विज्ञान है जिसके द्वारा उनको सृजन किया गया है कि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं होता कि एकाएक हो गया हो। बिल्कुल। अब चाहे हम उसे भले ही समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन हर उसका एक इतिहास रहा होता है और उसी की वजह से हर शब्द का इतिहास रहा होता है और एक तर्क के साथ होता है। कोई भी शब्द भी एकाएक नहीं आता है। बिल्कुल। तो उसी चीज़ को हम ये देखते हैं। बिल्कुल सर, हम बहुत अच्छे से इस बात को समझ पा रहे हैं कि कोई भी घटना अकारण नहीं घटती। कोई भी घटना यदि घट रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर छिपा है। जी। बहुत ही सुंदर प्रसंगों पर आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा हुई। आपने इतनी विशेष जानकारी हमें प्रदान की, हमारे दर्शकों को प्रदान की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर किसी अन्य विषय पर आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।